अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए आइए। अगला कौन है? देखो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट परराष्ट्र नीति में हमने हमेशा इजराइल के आक्रमण को विरोध किया है। ये आज की बात नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में जब पहली बार इजराइल का सवाल खड़ा हुआ था तो गांधी जी इजराइल के खिलाफ बात किए थे। तभी से लेके आज तक अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यूएनओ में कहा था कि इजराइल जिस जमीन पे घुसी हुई है वो जमीन उनकी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और वाजपेयी जी से बड़ा कोई सियासती अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जानने वाला दूसरा कोई था क्या? अभी हमको गाली देने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दीजिए ना भाई साहब। उन्होंने इजराइल की निर्वंशना की थी, उनके विचारों का खंडन किया था और कहा था कि आप आक्रमण कर रहे हो अरबों की जमीन। हमने नहीं कहा। तो आज कह रहे हैं, तब तो उस जमाने में तो हम बच्चे थे, तब अटल बिहारी जी ने कहा। सर ट्रम्प कह रहे थे कि हम विश्व में शांति लेके आएंगे। अब खुद इस युद्ध में आ गए। अब सबसे बड़ा दुनिया में अशांति फैलाने वाला आदमी अगर कोई है तो वो ट्रम्प है। वो ट्रम्प हमारे भारत के बारे में कहता है कि भारत में मत जाओ, क्योंकि भारत में आजकल रेप होते हैं, भारत में लूट होती है, भारत में महिला सुरक्षित नहीं है। तो हमारी जितनी भी टूरिस्ट इकोनॉमी है, टूरिस्ट के ऊपर जो हमें पैसा मिलता है, उसका खत्मा करने का काम अमेरिका कर रही है। हम उसके बारे में सोचते हैं। अमेरिका का आज के तारीख में उठाया गया हर कदम भारत के विरोधी है। तो पाकिस्तान माय फ्रेंड पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान को पैसे देता है, हम कैसे उसको अपना मित्र माने? एक तरफ पाकिस्तान घुस के पहलगाम में लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और यूएनओ को पैसे, IMF पैसे दे रही है पाकिस्तान। हमारी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी भूमिका क्या है? इंडिया अलायंस की भूमिका क्या रहेगी आने वाले पार्लियामेंट सेशन में? क्या वो एकजुट रहेंगे इस मामले में? बिल्कुल एकजुट रहेंगे। तो किस तरीके से आप विरोध करना चाहोगे? मैं ना तो सांसद हूँ, ना मैं सांसदीय पार्टी का कोई सदस्य, तो ये सवाल मुझे लागू ही नहीं होता है। सर, पवारांना सोडलं ही खूप म्हणजे घुसमट होते असं नाही। मी माझी भूमिका स्पष्टपणे मांडली। पवार साहेबांना सोडलं चुकीचं, परंतु मी कधीही त्यांच्यावर टीका नाही केली. असं भाजपा
ठीक आहे ना, तर कसं आहे की एवढी कबुली देणं हा देखील मनाचा मोठेपण आहे, हा माझे मोठेपण आहे ना. आणि पवार साहेबांनी त्यांना प्रदेशाध्यक्ष केलं, त्यांना आमदार केलं, त्यामुळे आता तो झाला गत इतिहास आहे. पण त्या गत इतिहासामध्ये मी चुकलो हे सांगण्याचा मनाचा मोठेपणा भास्कर जाधवांमध्ये फार कमी लोकांमध्ये आजच्या राजकारणात. जे घडवतात त्यांच्यावर डोक्यावर बसायचं आणि कानात अशी सवय झाली लोकांना. म्हणजे बालकाला बनवायचा आणि बालकाने बापाच्या पार्श्वभागावर हे नवीन राजकारणाची त्याच्यामध्ये भास्कर जाधवांचं मनापासून कौतुक केलं पाहिजे. चला माळेगाव निवडणूक काय कार्यक्रम था आज थाने के पास पखाड़ी के हमारे पार्टी ऑफिस पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी में प्रवेश किया है मुमरा कलवा की जानिब से। खास करके मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे थाना जिला के जो माइनॉरिटीज़ के प्रेसिडेंट हैं मुफ्ती असद साहब को। आज मुफ्ती साहब के नेतृत्व में तकरीबन 40 से 45 लोगों ने पार्टी में प्रवेश होकर के और पद नियुक्ति पत्र उनको हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और हमारे अध्यक्ष स्वाद देसाई साहब शानू भाई के हाथों से और बालिया मामा जी जो हमारे खानदार साहब हैं उनके हाथों से आज दिया गया है। मैं इन तमाम जो लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया है मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं पार्टी में प्रवेश होने के लिए। साथ साथ में हमारे पेरेंट बॉडी के कुछ अयूब खान जो ही एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है जो हमेशा सामाजिक मिली कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज उनको कलवा मुमरा का वाइस प्रेसिडेंट का नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है और साथ साथ में कुछ हमारे कौसाक के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल और मुमरा के ब्लॉक प्रेसिडेंट गोविंद शिमला ने कुछ सर्टिफिकेट कुछ नियुक्ति पत्र कुछ कार्यकर्ताओं को दिया है। वो जितने भी लोगों ने आज पार्टी में प्रवेश दिया है उन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जो प्रवेश हुआ है वो किन पार्टियों के लोग थे? बहुत सारी अलग अलग पार्टीज के लोग थे अनवर भाई और कुछ अलायंस के भी लोग हैं तो इसलिए पार्टी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल से आज जो प्रवेश हुआ है माइनॉरिटी जो मुफ्ती साहब ने किया है और कुछ पेरेंट बॉडी की मिला करके तकरीबन 60 से 65 लोगों ने प्रवेश किया है। महिलाएं कितनी होंगी इसमें? नहीं, महिलाओं ने आज ज्वाइंट कुछ ऐसा नहीं किया है। आज महिलाओं को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इनका प्रोग्राम जो है एक किसी दिन और लिया जाएगा। अभी इलेक्शन करीब आ रहा है, सॉरी अभी इलेक्शन करीब आ रहा है, लोग प्रवेश करते जा रहे हैं, आप लोगों से किस तरीके से होकर? हमारा देखिए काम करने वालों के लिए इलेक्शन डेली है, जो काम करने वाले लोग नहीं है उनके लिए 5 साल में इलेक्शन एक ही बार होता है। हम लोग वो लोग हैं जो 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। रही बात कि उन कार्यों को देखते हुए उस लीडरशिप को देखते हुए कि आज बहुत सारे लोगों ने आज की हालात तो ये है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह का बड़ा एहसान मानता हूँ मैं कि लोग पार्टी में प्रवेश हो रहे हैं, तो ये खुशी की बात है हम सब के लिए। आपने कहा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो छोड़ कर गए क्या उनके वापस आने की चांसेस है? जो चले गए उन्हें भी मुबारकबाद और अगर आएंगे तो उनका वेलकम भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये राजनीति है, पार्टी है, पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। कुछ शायद उनको वहाँ कुछ अच्छा दिखा होगा, चले गए होंगे, हो सकता है कल घर